ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर हमला करवाना, भूतपूर्व अध्यक्ष जुगलदीप बिरला, निवर्तमान अध्यक्ष जुगलदीप बिरला, भूतपूर्व अध्यक्ष श्यामजी बिरला और हम पदाधिकारी, 500 पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उनके ऊपर हमला करवाना ये बिल्कुल निंदनीय है। कि आप सदैव हमारे सेवा सदन के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और उचित सहयोग करते हैं। सेवा सदन के कृष्ण भवन को लोकार्पण को लेकर के हमारे कुछ नाराज लोग असंतोष पैदा कर रहे हैं। 6 महीने से वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। हमने साधारण सभा जो सर्वोच्च बॉडी होती है उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था, लिया था और सारे लोग मौजूद थे उसमें, ऐसा नहीं कि वो नहीं थे। उसके बाद में इस तरह से उन्होंने नकारा जो रवैया अपनाया है उससे संस्था का और समाज का नुकसान होता है और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हमारे आग्रह पर परम पूज्य गुरुदेव पधारे, उनका सदैव स्नेह रहा सेवा सदन के प्रति, समाज के प्रति और पुष्कर के प्रति। वो तो पुष्कर को वर्ल्ड के नक्शे पर सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और जो लोकार्पण में हमारे पूरे राजस्थान से करीब 400-500 लोग आए, आपने देखा ही था। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। देखिए क्या करें, विरोध तो होता ही रहता है। विरोध तो मैं भी मजबूत हो गया हूँ सुनते सुनते। क्या है भाई, जिसको 20 गाली निकाली 21वीं निकाल ले, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जिसको गाली निकालनी है तो मैं तो एक बार एक यात्री ने मुझे सुबह 100 गाली निकाली, किसी कारण से उसको कमरा नहीं मिला। मैंने कहा और बोलो साहब, और बोलो साहब, और बोलो साहब, तो वो थक ही गया। और क्या बोले, साले 100 गाली बोलती तू सुनता है। इस तरह से कोई भी आदमी, नाराज व्यक्ति कुछ भी कह दे। हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, न गलत काम किया, न गलत काम करेंगे। समाज हित में पूरी ज़िंदगी हमने काम किया है और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई 13 साल अध्यक्ष रह गया यार, फिर 1 साल और रह जाऊँगा तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। अध्यक्ष ही और जो ही हमारा तयशुदा काम निपट जाएगा और हम चुनाव करा देंगे। हो सकता है आज की बैठक में कोई इसके बारे में चर्चा हो जाए, चुनाव अधिकारी नियुक्त हो जाए, और नहीं भी हो तो भी तो 1 महीने में हमारा अयोध्या का लोकार्पण हो जाएगा। उसके बाद मुझे कोई शौक नहीं है इस पद पर बने रहने का। हमारे बंधु समझते नहीं है तो मर्जी उनकी है। ऐसा है, आज हमारे पुष्कर के अंदर, सेवा सदन के अंदर नवनिर्मित कृष्ण भवन का उद्घाटन अपने परम आदरणीय स्वामी जी गोविंद देव गिरी जी के हाथों हुआ। हम लोगों का क्या है कि हिसाब से सेवा सदन की जो समयावधि होती है वो पूरी हो चुकी है 9 दिसंबर 2025 को। हम लोगों का ये कहना था कि भाई जब चुनाव की तिथि खत्म हो गई, भाई आपका कार्यकाल अपना खत्म हो गया, मैं भी पदाधिकारी हूँ, तो हम उसमें से 7 पदाधिकारियों ने पहले इस्तीफा ही दे दिया। इस्तीफा तो मान लो हमारा स्वीकार नहीं हुआ है। हम लोगों को ये राय थी कि भाई आप पहले जब तक ये अपने नए चुनाव हो जाए, जो नए लोग आवे ना, तो वो लोग इसका उद्घाटन करावे। इसमें और कोई खास बात नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने क्या है कि अपने हिसाब से अभी तक मान लो चुनाव नहीं करे। अब उनके इससे ऐसी मंशा है कि यहाँ का प्रकरण है, एक अयोध्या का प्रकरण है, तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो उन लोगों का ऐसा विचार है कि हम तो वहाँ भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ का उद्घाटन भी करेंगे और वहाँ का भी करेंगे। तो हमारा देखो परम पूजनीय गोविंद देव गिरी जी, तो वो तो हमारे परम आदरणीय है। लेकिन जो हमारा विरोध था वो हमारे वर्तमान अध्यक्ष और उनके जो साथी है, जो बचे हुए साथी, क्यों 7 हम निकल गए, फिर 15 में से 7 हम निकल चुके हैं, 8 बचे हैं, उनके साथ था। तो हमारा विरोध केवल शांतिपूर्ण और एकदम ये सांकेतिक था कि हमें कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, केवल भाई परम पूज्य गुरु जी का आदर करना है, माल्यार्पण करना है और एक केवल एक ज्ञापन देना है उनको, अध्यक्ष जी को और महाराज जी को, भाई ये काम है, ये जो भी हो रहे हैं सब काम गलत हो रहे हैं। अब उनके वहाँ से क्या है कि सब समाज बंधुओं को बुलाया गया, वो लोग सब आए। लेकिन हमारे क्या है कि जो अभी मान लो ठीक है ये वर्तमान पदाधिकारी है, उनकी पता नहीं क्या मंशा थी, और मैं ज़्यादा नाम तो क्या लूँ,
हमारे यहाँ पास में किशनगढ़ के ऐसे हमारे समाज बंधु ही है 5-4, शायद उन लोगों को आप भी थोड़े बहुत जानते होंगे। वो कुछ बाहुबली टाइप के आदमी है, वो लोग उनको हमेशा लाते हैं। पहले भी 2-4 बार ऐसी ही घटनाएं हुई इन्हीं के कार्यकाल में, ऐसी घटनाएं हुई। फिर आज वो आए थे तो मैंने अपने साथियों को सावधान किया कि आज फिर ये लोग आए हैं, ये कुछ न कुछ अशांति कर देंगे। तो और ये अब ये समझो कि ऐसे कार्यकाल जो हमारे देश के पूर्व अध्यक्ष है भाई संदीप जी काबरा, वो भूतपूर्व सभापति जी है रामपाल जी सोनी, और इसके अलावा और भी मान लो जो साथी है, उनकी उपस्थिति में जो हमारे देश के भी सर्वोच्च पदाधिकारी है, उनकी उपस्थिति में ऐसे काम होना और या ऐसे काम प्रायोजित करके करवाना, हम तो इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। मेरे साथ भी मारपीट हुई। हमारे जोधपुर के हैं कमल जी चांडक, जो पिछले कार्यकाल आज से 9 साल पहले इसी सदन में कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने समय का हिसाब नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। और ये जो अभी जो अयोध्या कांड हमारे समाज में चल रहा है, उसके अपने एक कांड लिखेंगे, इसको एक प्रकरण नहीं बोल रहा, मैं कांड बोल रहा हूँ आपके सामने। तो उस अयोध्या कांड के अंदर भी सबसे मूल जो है, उस अयोध्या कांड की जड़ समझ लो, भ्रष्टाचार की जड़ समझ लो, हमारी इस भवन में सबसे बड़ी जड़ ये श्रीमान कमल जी चांडक की है। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मारपीट की, मैं नीचे भी गिर गया, फिर लातों से मारा, मैं शांति से बैठ गया। मेरी एज 75 है, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा देखते मैं थोड़ा छोटा लगता हूँ, लेकिन मेरी एज 75 है। मैं उनकी मार खाने के बाद दूसरी जगह आराम से बैठ गया पट्टी पे। फिर वापस कमल जी आए 5-7 साथियों को ले के, फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया कि आप राम कुमार जी भुतरा को चोर बोलते हो। तो इस हिसाब से ऐसा प्रकरण। मेरा नाम मुरलीधर जंवर, मैं नोखा का रहने वाले हूँ, और मैं इस सदन में वर्तमान में मंत्री पद हूँ। त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र हमारा स्वीकार नहीं हुआ है, और इससे पहले 5 साल तक इसी सदन में उपाध्यक्ष रहा। क्या प्रोग्राम था आज? पुष्कर में नवनिर्मित कृष्णा भवन के लोकार्पण का विषय था, और जिसके लोकार्पण के लिए ये लोकार्पण करना चाह रहे थे, और हमने 12 तारीख को भी आए थे, और हमने एक वर्तमान अध्यक्ष राम कुमार जी भूतरा को ज्ञापन भी दिया था कि भाई जब पूरी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित है तो आप इसकी प्रक्रिया, न्यायालय की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में ही इसका लोकार्पण करें। न्यायालय का जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट के अनुसार आप करें। और इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए गोविंद जी गिरी जी महाराज के पास आए थे। शांतिपूर्वक हमने ज्ञापन दिया, सारी बात हमने विस्तारपूर्वक रखी, लेकिन शांतिपूर्वक के ऊपर जिस तरीके से असामाजिक तत्वों को बुला करके, गैर समाज के लोगों को बुला करके जिस तरह से पदाधिकारियों के ऊपर हमला करवाना, भूतपूर्व अध्यक्ष जुगल जी बिरला, निवर्तमान अध्यक्ष जुगल जी बिरला, भूतपूर्व अध्यक्ष श्याम जी बिरला और हम पदाधिकारी 500 पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उनके ऊपर हमला करवाना ये बिल्कुल निंदनीय है। हम इस बात का पुरजोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? कुछ नहीं, हमारी कोई कुछ कार्रवाई नहीं है। हम तो समाज को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके की हठधर्मिता, गुंडागर्दी इन लोगों ने की है, समाज को दिख रही है, और अब समाज निर्णय लेवे कि इन जैसे लोगों को क्या सदन में पदाधिकारी बना के रखना चाहिए या क्या।